हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, एक अपन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि मैम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोब्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, जो अपना कोकाई रहता है ये स्पेरिकल इन शेप में रहता है। अपने को शेप भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आपको मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, एक बार देख लीजिए आप। सेकेंड, बेसिली रोड लाइक शेप रहता है, जैसा रॉड नहीं होता है क्या, वो टाइप में, रोड लाइक शेप में। फिर है स्ट्रीलियम, ये कॉइल शेप में होता है। विब्रोइज, ये कॉमा शेप में होता है, जैसे अपन कॉमा देते हैं लाइक कुछ लिखने के बाद, तो वो शेप में होता है। माइकोप्लाज्मा, लैक ऑफ सेल वॉल, ज़्यादा सेल वॉल नहीं होती है। सेप्टेड एंड फिलामेंटस रहता है और शेपलेस रहता है, शेप नहीं रहता है इसको, मतलब किधर भी कैसा भी रहेगा ये। फिर है एक्टिनोमाइसिट्स, ये बहुत IMP है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, एम्स में भी पूछा गया है, तो देख लेते। चेन ऑफ रोड शेप सेल्स, रिजिड सेल वॉल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं अपन शॉर्ट में एक बार, ये आपको स्क्रीनशॉट निकालनी है और लर्न करना है। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग देख लेते हैं। सिंपल स्टेनिंग, बेसिक स्टेन, मिथिलाइन ब्लू, हीट फिक्स एंड इल्यूसिडेट मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। ये अपने को सिंपल स्टेनिंग में टाइप देख लेते हैं अपन। एक रहता है सिंपल स्टेनिंग, एक रहता है निगेटिव स्टेनिंग, एक रहता है ग्राम स्टेनिंग, उसको डिफरेंशियल स्टेनिंग भी बोलते हैं, सॉरी। एक रहता है एसिड फास्ट स्टेनिंग, स्पोर स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग। तो अपन देख लेते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग क्या है, मतलब बेसिक स्टेन मिथाइलिन ब्लू रहता है इसमें, बेसिक वाला स्टेन, मतलब बेसिक रहता है, एसिड नहीं रहता है, हीट इसमें फिक्स रहती है, और जो मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल रहता है इल्यूसिएट में। फिर ये अपना निगेटिव स्टेनिंग, एसिडिक स्टेन, इओसिन और निग्रोसिन, एसिडिक स्टेन में आता है इओसिन एंड निग्रोसिन। बेसिकली तो आपको ना ये स्टेन का टाइप पता होना चाहिए। जैसे सिंपल में मिथाइलिन ब्लू आता है, निगेटिव स्टेनिंग में एसिड स्टेन के अंदर इओसिन एंड निग्रोसिन आता है। नो, इसमें हीट फिक्स नहीं रहती है, और जो पहला वाला रहता है उसमें हीट फिक्स रहती है। तो बैक्टीरियल कैप्सूल वे में रहता है ये। फिर देखते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्मीयर हीट फिक्स रहती है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का प्राइमरी स्टेन रहता है। ग्राम आयोडीन, ठीक है, ग्राम आयोडीन, कौन सा, ग्राम आयोडीन। फिर वो डिस्कलरिजिंग एजेंट जो रहता है 95%, जो भी अल्कोहल एंड एसीटोन रहता है। फिर सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन, हाँ। फिर रेड एंड ब्लू, निगेटिव और पॉजिटिव, रेड में निगेटिव आता है एंड ब्लू में पॉजिटिव आता है। इसको बोलते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग, और इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट वे में ये बताया गया है। पहले स्मीयर हीट फिक्स रहती है, क्रिस्टल वॉयलेट रहता है, ग्राम आयोडीन, फिर डिस्कलरिंग एजेंट 95% अल्कोहल एसीटोन, फिर सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन, फिर रेड एंड निगेटिव, जो भी रेड रहता है निगेटिव एंड ब्लू रहता है पॉजिटिव। फिर एसिड फास्ट भी बहुत बार पूछा जाता है। सेम, स्मीयर हीट फिक्स रहती है, इसमें यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टेन, वहाँ पे क्रिस्टल किया था, यहाँ पे कार्बोल फ्यूसिन यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। ग्राम आयोडीन ही रहता है। फिर डिस्कलरिंग एजेंट रहता है मिथिलिन ब्लू, वहाँ पे काउंटर स्टेन अपन ने सैफरिन यूज़ करे थे। ग्राम स्टेनिंग में यहाँ पे एसिड फास्ट में यूज़ करेंगे अपन, वेट अ मिनट, मिथिलिन ब्लू यूज़ करेंगे, ठीक है। एसिड रेड एंड ब्लू, एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट, ऐसे उसके टाइप्स निकल आते हैं। ये क्या है, वैक्सिस सब्सटेंस माइकोलिक एसिड गिव एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो भी वैक्सिस सब्सटेंस एंड माइकोलिक एसिड गिव जो रहते हैं वो आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग देते हैं। एग्जांपल लाइक माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर है स्पोर स्टेनिंग, स्मीयर हीट फिक्स रहती है। फिर जो भी आपका मेलाचिड ग्रीन रहता है प्राइमरी स्टेन में। फिर ग्राम आयोडीन, डिस्कलरिंग एजेंट एंड सैफरिन काउंटर स्टेन। कैप्सूल स्टेनिंग जो भी इंडिया इंक मेथड, कैप्सूल स्टेनिंग इंडिया इंक मेथड, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन ग्राम स्टेन, ठीक है। तो ये अपन ने स्टेनिंग के टाइप देख लिए। अदर स्टेनिंग टेक्निक, जैसे कि जो भी आपका, ये तो इतना IMP नहीं है, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया बहुत IMP, और ये उसके शेप्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। फिर ये भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। देखिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक ग्राम, जो भी आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 40 to 90%, जो भी पेप्टिडोग्लाइकन एंड प्लस टियोइक एसिड में रहता है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया 5 to 10% वही, और लिपोप्रोटीन में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 40 to 90% रहता है, और ग्राम निगेटिव में 5 to 10% रहता है। तो आपको ये लर्न कैसे करना है, और उसके प्लस में लिपोप्रोटीन एंड टियोकोइक एसिड रहता है, ठीक है। ये बहुत IMP है, ये आपको पूछा जा सकता है।
फिर देख लेते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इतना तो डीपली नहीं जाएगा आपको, ठीक है, ये देख लेना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के। टेम्परेचर भी नहीं पूछा, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। पीएच रिक्वायरमेंट, माइक्रोब्स ग्रो वेल पीएच रेंज 5 to 8 बट ऑप्टिमम 6.5 to 7.5 पीएच रिक्वायरमेंट। अगर एसिडोफिलिक में 3.5 रहता है लैक्टोबैसिली एंड बैसियोफिलिक में 9.0 विब्रो कोलेरा, ठीक है, पीएच रिक्वायरमेंट रखता है इतना। माइक्रोब्स कैन ग्रो वेल इन 5 to 8 बट ऑप्टिमम इज़ 6.5 to 7.5। ये कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रिक रेट, पॉइंट टू रिमेंबर, सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज। और लूप डाइल्यूशन, ये भी आपको इतना नहीं पूछा जाएगा डीपली। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लाइक एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंगाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिट्स में बैक्टीरिया विथ फंगल मॉर्फोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव साइलिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड हेट्रोट्रॉप्स। फंगाई में एरोबिक और फैक्यूलेटेटिव एनारोबिक, एनारोबिक एंड एनारोबिक इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी आपको कभी कभी आरआरबी में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो भी है, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी एंड केमोहेट्रोट्रॉप्स, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, मतलब पहले पूछा जाता था 2060 में, लाइक अगर ओनली वेजिटेबल सीड करते हैं तो उसको क्या मतलब जो भी है हेट्रोट्रॉप्स वगैरह ऐसे कुछ डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको शेयर करूँगी, वो भी एक बार 2016 में पूछा गया था। इम्यूनोलॉजी, हाँ ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। देखो मैंने हाइपर सेंसिटिविटी के भी आपको पूछा जा सकते हैं, ठीक है। लाइक देखिए माइक्रोस्कोपी, डाई यूज इन फ्लोरेंस, जो भी फ्लोरेंस होता है माइक्रोस्कोपी, जो भी ऑरामीन में रहता है माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी देख लेते हैं, एंटीजेंस, फिर हेप्टेन्स, ये आपको फटफट देख लेना है, जो भी है आपका रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बता रही हूँ कि चलो ठीक है, कुछ पढ़ने के हिसाब से। देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लाइक एंटीबॉडी मेडिएटेड, एग्जांपल बीटा सेल्स एंड एंटीबॉडीज, सेल मेडिएटेड टी सेल्स एंड माइक्रोफेजेस, सेल्यूलर में रहता है और ह्यूमोरल में रहता है, ठीक है। इम्यून टॉलरेंस इज ड्यू टू द सप्रेस ऑफ टी सेल्स, टॉलरेंस की होता है इम्यून टॉलरेंस इज ड्यू टू सप्रेसर, जब अपने टी सेल्स सप्रेसर्स शो करते हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इज कॉल्ड द सेरोलॉजिकल रिएक्शन, सेरोलॉजिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो में रहा तो, ठीक है। अब देखिए नेम ऑफ द रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल कैसा लर्न करना है। एसिड्स, ACIDS, एनाफेलेटिक जो भी है इमीडिएट IG, फिर साइटोटॉक्सिक सेल स्टिमुलेटिंग, जो भी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स, डिलेड को ही टी सेल बोलते हैं जो अपना डिले होता है, एंड स्टिमुलेटरी जो मतलब एकदम हाइपर एक्टिविटी स्टिमुलेशन शो करता है, या एंटी रिसेप्टर भी बोलते हैं उसको। तो उसका एग्जांपल एसिड पे से आपको टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी याद रखना है। एसिड ACIDS, उस पे से 1 2 3 4 5 सॉरी तो देखिए एनाफिलेक्सिस जो भी आपका ल्यूपस एरेथस रिएक्शन, जो भी अपना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये पॉइंट से आपको और कौन सी चीज़ याद आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि अपनी बॉडी क्या शो करती है जब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। फोटोटॉक्सिसिटी ये होता है डिले टी सेल मेडिएटेड से। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाता है, मतलब इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा बट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, ठीक है। पास थ्रू प्लासेंटा, ये प्लासेंटा थ्रू पास होता है कि हाँ पास होता है, ठीक है। आपको गेम जो भी एक गेम करके लर्न करना है। क्लासिक के हाइपर सेंसिटिविटी में आपको एसिड एंड इम्यूनोग्लोबिन में आपको गेम, ये करके आपको लर्न करना है। लाइक पास थ्रू प्लेसेंटा, हाईएस्ट हाफ लाइफ रहता है 21 डेज, प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड करता है, प्रेजेंट इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंट इन सिंस बट, लॉन्ग एक्टिंग स्टिमुलेटर लाइट्स, प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस। और ये अपना IgA गेम ए वाला स्टार्ट होता है, प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, पास थ्रू मिल्क। फिर IgM प्रोटेक्ट ब्लड स्ट्रीम, ठीक है।
पेंटामर, फिर IgE शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ रहते हैं 2 days, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव, IgD बीटा सेल्स रिसेप्टर फंक्शन, डिसइंफेक्टेंट, शेड्यूल ओ में कौन से आते हैं डिसइंफेक्टेंट, लाइक स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड एंड इवोल्यूशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्शन सॉरी आप। फिर मेथड देख लेते हैं अपन, ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, ये इतना IMP नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, मैं शेयर कर दूँगी। स्टरलाइजेशन देख लेते हैं अपन। स्टरलिटी, इट इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ प्रोबेबिलिटी लिमिट ऑफ 10। स्टरलिटी का देख ले, स्टरलाइजेशन का स्टरलिटी का देख लेते हैं। ये आपको बहुत ही लॉन्ग में हो जाएगा, इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में दे दूँगी आपको, इसको आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। पहले अपन ये प्रोसेस देख लेते हैं, जैसा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, मतलब शॉर्ट जो अपने को RRB में पूछा जा सकता है। तो ये आपको टेबल देखिए। ड्राई हीट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीडेशन करना प्रोटीन का। मॉइस्ट हीट, डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपको लर्न कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। ड्राई हीट, ड्राई अगर हीट हो गई तो जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन का हो जाता है। ड्राई अगर हीट हो गई तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन का हो जाता है, आपको ऐसा लर्न करना है। मॉइस्ट हीट, मैकेनिज्म, मॉइस्ट मतलब एकदम मॉइस्ट, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार, एकदम मॉइस्ट या फिर ऐसा चिकनाहट समथिंग कुछ मॉइस्ट वाला, तो उससे ना चिकनाहट की वजह से कोएगुलेशन हो गया कोएगुलेशन कोई दूसरा वर्ड है, डीनेचुरेशन हो गया प्रोटीन का, ठीक है। फिर एक गैसेस में आपको याद रखना है अल्कलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो अल्कलाइजेशन पे आपको गैसेस में ही याद रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस गैसेस थ्रू ही होती है, मॉइस्ट एंड ड्राई थ्रू नहीं होती है। प्रोटीन का हो जाता है उसमें। रेडिएशन, ये तो आपको UV भी आ गया तो रेडिएशन का आपको क्लिक हो जाता है, पर आप आयोनाइजेशन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन डैमेज बाय UV ऑफ 265 gamma nm आयोनाइजेशन, ठीक है। फिर है फिल्ट्रेशन, फ्री रेडिकल, आपको रेडिएशन पे से याद रखना है। फिर फिल्ट्रेशन, रिटेंशन ऑफ बैक्टीरिया का रिटेंशन होता है फिल्ट्रेशन से। फिर है ब्राउनी मेथड, इंडिकेटर से नहीं आएंगे इतने क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। वेट अ मिनट, हाँ, एप्लीकेशन पूछा जाएगा, लाइक ड्राई हीट में ग्लास, सिरिंज, नीडल, ड्राई पाउडर, मेटल इंस्ट्रूमेंट, ऑयल एंड फैट्स, ये आपको लर्न करना है भाई साहब। अब ये आपको कैसा करना है ये आपको ही करना होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी तो आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर है अपना ड्रग असे। फिर ड्रग असे में क्या होता है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने दी है और ड्रग असे दी है, लाइक एमिकेसिन, कैनामाइसिन, डॉक्सीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये इतना आपको हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे भी इंक्लूड है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये मैं PDF शेयर करती हूँ, अपन थोड़ा फास्ट में नीचे का देख लेते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट, हाँ, ये पूछा जाता है, जैसे कि डिक टेस्ट हो गया आपका, शिक टेस्ट हो गया, ट्यूबरक्यूलिन, जो भी आपका ट्यूबरक्यूलिन वाला टेस्ट होता है, मतलब IMP टेस्ट। ये तो मैंने 26 टेस्ट आपको दिए, बट इसमें से IMP क्या करके जाना है आपको, डिक टेस्ट, शिक टेस्ट और ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट। देखिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट और मैंटॉक्स टेस्ट, इसमें ट्यूबरकुलोसिस सेम आता है, तो आपको T पकड़ना है। जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन से तो आपको याद ही रहता है, बट मैंटॉक्स से भी T आया मतलब ट्यूबरकुलोसिस। फिर वाइरल टेस्ट तो आपको पता है टाइफाइड के लिए रहता है अपना, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। VDRL, ये सिफिल्स, जो भी सिफिल्स होते हैं उसके लिए। बाकी तो इतना IMP, हाँ, एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनो, जो भी आपका होता है सॉर्बेंट असे, एड्स के लिए। फिर है आपका कुम टेस्ट, ये भी ब्रूसिलोसिस मतलब ये जो अपने ड्रॉपलेट्स जो कि अपन छींकते हैं या कुछ करते हैं, जो अपने ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं, तो एक ब्रूसिलोसिस जो भी हो रहता है उसके लिए अपन कुम टेस्ट करते हैं। कार्पस टेस्ट, ये भी एड्स के लिए। फुजीकोराई टेस्ट, ये भी एड्स के लिए। रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, शिक टेस्ट एंड डिक टेस्ट, ठीक है, ये वाइडल टेस्ट के लिए होता है। फिर अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये फिर एक कॉम्प्लेक्सन फिक्सेशन टेस्ट, वेसरमैन टेस्ट के लिए, ठीक है। वेसरमैन का भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। फिर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के सोर्स देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ के भी बताऊंगी तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है।
ये आप देख लीजिए। फिर है सोर्स ऑफ डिसीजेस। पहले अपन ने क्या देखा था, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये सोर्स ऑफ डिसीजेज है। तो पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। मतलब 1 मार्क के लिए मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप वन लाइनर पढ़ो, मतलब आपको 1 मार्क के लिए अब ये टाइम पे आपको इतना खिचड़ी करना पड़ेगा, बट स्टिल कर ही लेते हैं। अब क्या ही 10 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हाँ देखो, ये मैं बोल रही थी एरिबो वायरस, कोरोना वायरस, ये जो आपका रिसेंटली जो है ये भी आपको पूछा जाता है इन्फेक्शन एसोसिएट, ठीक है। वैक्सीन में भी आपको पूछा जा सकता है बैक्टीरियल, वायरल एंड कंबाइन वैक्सीन एंड टॉक्साइड। अब मैं आपको इतना डिटेल में समझाते बैठूंगी तो अपने को 2-3 घंटे लग जाएगा, तो आपको मैं PDF शेयर कर दूँगी। मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू बता दे रही हूँ, ठीक है। ये आपको करना है एक बैक्टीरियल और लाइव टेस्ट क्या होता है एंड किल टेस्ट क्या होता है, किल वैक्सीन क्या होता है एंड लाइव वैक्सीन क्या होता है। तो बैक्टीरियल में क्या आता है, वायरल में क्या आता है, लाइक वायरल में पोलियो आता है, मम्स आता है। तो 3M मतलब वायरल में आता है, उस पे से M मम्स, मिसल्स एंड मम्स, और रूबेला जो भी हेपेटाइटिस B में आता है, और मम्स अपना हेपेटाइटिस A में आता है, मम्स रेबीज़ में आता है, और मिसल्स भी इन्फ्लुएंजा में आता है। अब इन्फ्लुएंजा के भी टाइप होते हैं, ठीक है, वो अभी दिया नहीं है। कंबाइन वैक्सीन डबल एंटीजन और ट्रिपल एंटीजन रहता है, ठीक है। टॉक्साइड टेंटस डिप्थीरिया टॉक्साइड में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ये देखो मैंने क्या बोला है आपको, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो IgA जो भी मैंने आपको बताया, गेम एसिड से कैसा याद रखना है, गेम से कैसा याद रखना है। फिर ड्राई हिट्स के मैंने आपको बताया इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है उसमें यूज़। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, लाइक टेस्ट बताया आपको मैंने, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया, एंटीबायोटिक बताया, डिसीज़ पॉजिटिव एजेंट बताया। सॉरी यार, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं, इसलिए इंटरप्शन हो रहा है मेरा थोड़ा खांसी का। तो वायरसेस एंड वैक्सीन्स एंड जो भी है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, टेंशन नहीं लेने का है। लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही है अपनी ईयर की। अभी BSc बाकी है, से कोई फार्मेसी बाकी है, एम्स बाकी है, ESIC बाकी है, DHS बाकी है, बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको जो भी आपका माइक्रोबायोलॉजी शॉर्ट में समझा दिया है, आपको ये पार्ट करके जाना है, ठीक है। और इसका PDF मेरे को याद दिलाते कोई बच्चा, मैं शेयर कर दूँगी फ्री वाले ग्रुप में। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। और हाँ, ई-फार्मेसी स्टडी को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करना है। मतलब मेरी इतनी तबीयत होते हुए भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ साथ आपका थोड़ा प्यार भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही 10 दिन आपके साथ आपका जो भी है सपोर्ट बन के रहूँ और आपका सिलेक्शन तक रहूँ, ठीक है। ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत एग्ज़ाम है और अच्छा करेंगे, इससे अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन ने स्टार्ट ही किया है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, और एक लाइक ज़रूर करते जाना।